तो हम अपने कल की मुरली को पहले फिनिश करते हैं। पैसेज था, बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि सभी बच्चे पुरुषार्थी सदा रहो। यहां से था कि 63 जन भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है। अब यह एक ही जन है मेहनत से छूटने का। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो यह संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे। युग समाप्त, वरदान भी समाप्त, तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। एक तरफ बाबा बोल रहे हैं मेहनत से छूटो, और एक तरफ वरदान जल्दी से जल्दी ले लो। एक तरफ तो वर्ड्स को पकड़ के नहीं रखना है ना। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि जैसे आप लोग कहते हो ना, माखन से बाल निकल गया, तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है। थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। फिर अगर कोई कहता है क्या हुआ, तो कहते हैं काम ही बहुत था ना। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न न आवे, तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा। थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जड़ चित्र जो आधा कल पूजे जाएंगे, उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या? जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं, तो वह किसके चित्र हैं? आपके हैं ना। तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है। इसलिए थोड़ा सा भी थकावट व जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन, वह नहीं आना चाहिए। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को बहुत पसंद आता है। अच्छा, अब आप बताएं, आपने कैसे सुना? किसी ने तो हमें कहा बहुत टेंशन हो जाती है ये सुनकर। हाँ, किसी ने कहा इसको सुन के बहुत टेंशन हो जाती है मुझे। और बहुत ट्रू है ना। सही बोला ना उन्होंने, बिल्कुल। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी, वो खोलती हूँ चैट, प्रेशर फील होता है। हाँ, जब बाबा कहते थोड़ा सा भी थकावट व थोड़ा सा भी मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपके जड़ चित्र जो आधा कल पूजे जाएंगे, उसमें कभी भी थोड़ी सी भी थकावट व मूड बदलने के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या? तो सदा मुस्कुराते रहो, तो वह चित्र किसके हैं? तो थोड़ा सा भी थकावट व चिड़चिड़ापन ना आए। हम्म, कैसे पॉसिबल है? चेहरे पर ना आए तो क्या ऊपर से बस स्माइल करते रहे सारा टाइम? हम्म, और अंदर से कुछ और ही। हम्म, टायर्डनेस को भी साक्षी दिखकर टायरलेस आत्मा। हाँ हाँ। हम्म हम्म
डिटैचमेंट जब ऐसे होता है तो उससे भी अभी साक्षी हो जाते हैं बाबा के साथ। हाँ, है ना। कल हम ये देख रहे थे कि कोई क्लास में ये बोल रहा था कि मैं इतना काम कर रही थी सुबह से लेके शाम तक, और पूरा बाबा के साथ खाना भी बना रहे थे, पर थोड़ी देर बाद वो टायर्डनेस आ गई। तो उन्होंने कहा कि आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड। तो इससे बेटर है कि मैं उनके साथ बैठूं, मैं मुरली क्लास में बैठ जाती हूँ। जनरली वो सैटरडे को नहीं आ पाते हैं, है ना। उस दिन वो क्लास में आए, सैटरडे को भी, संडे सैटरडे जो भी है, तो उसमें क्लास में आए वो। हम्म। तो उन्होंने कहा आई एम सो टायर्ड। हम्म। अब माइंड ने एक थॉट क्रिएट किया, आई एम सो टायर्ड। तो आई एम के साथ उन्होंने किस चीज को एसोसिएट किया? हम्म। किस चीज को एसोसिएट किया आई एम के साथ? टायर्ड बॉडी, हाँ। आई एम टायर्ड या माई बॉडी इज टायर्ड? हाँ, मैं टायर्ड हूं कि मेरी बॉडी टायर्ड है? मेरी बॉडी टायर्ड है। सो ओके, अगर बॉडी टायर्ड है, थकी हुई भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठ थोड़ा ना बोलना है, सेंसेशन है ना टायर्डनेस। बॉडी थक सकती है ना, नहीं थक सकती क्या? बट आई एम नॉट टायर्डनेस। बॉडी माइंड कैन बी टायर्ड, बट आई एम हु? अलग कर दो उसको। डिसएसोसिएट आई एम फ्रॉम एनीथिंग दैट कम्स आफ्टर आई एम। क्या बोलेंगे हिंदी में? आई एम के बाद जो भी चीज आती है उससे एकदम अलग हो जाए। डिसएसोसिएट क्या बोलते हैं हिंदी में? एकदम अलग ही बोलेंगे ना। उससे उससे अपना नहीं रख, अलग कर ले, हाँ। हम्म। न्यारे हो जाए, हाँ, वेरी गुड, न्यारे हो जाए। बिल्कुल। आई एम इज अ वेरी सीक्रेट थिंग दैट यू आर। बहुत सीक्रेट है आई एम। उसको कुछ टच नहीं कर सकता। पर मैं अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी आई एम के बाद जो भी शब्द आता है ना, उससे मिला देती हूँ, है ना। तब फिर वो फेस पे भी आता है ना। फिर वो फेस पे चिड़चिड़ापन आएगा, पर मैं चिड़चिड़ी हो नहीं सकती, इसलिए फिर मैं उसको दबाती हूँ। है ना। तो इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम्हारे जड़ चित्र, उसको, उसमें भी चिड़चिड़ापन नहीं है। तो जड़ चित्र में चिड़चिड़ापन नहीं का क्या मतलब हुआ? ये भी देखना जरूरी है। हम्म। कैसे सबको हमारी वाइब्रेशंस मिलती ना, परफेक्शन प्योरिटी की, मिलती है ना। तो अगर मैं आत्मा बिल्कुल अपने न्यारे होकर आई एम के साथ कुछ भी अटैच नहीं करती, जो भी आ रहा है शब्द है, सिर्फ उसके बाद जो भी आ रहा है एक साउंड है, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। आई जस्ट एम, जस्ट बी हु यू आर, एंड देन सी एवरीथिंग एल्स एक इम्परमानेंट एक्सपीरियंस है उसके बाद। टिकने वाला नहीं है, अभी चेंज हो जाएगा, कुछ होके और कुछ आ रहा जाएगा, डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा उसके बाद, है ना। तो जो भी एक्सपीरियंस आएगा उसके बाद टेम्पररी है। आई एम कांस्टेंट चेंजलेस है। उसके बाद जो भी शब्द आ रहा है सब टेम्पररी। आई एम भी पॉइंट कर रहा है, हाँ, मेरे ट्रुथ को। आई एम भी वर्ड में नहीं, वो भी मेरे ट्रुथ को पॉइंट कर रहा है,
पर दैट्स द लीस्ट वर्ड्स वी कैन यूज। उसके बाद जो भी आ रहा है आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। मूड भी आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। तो अगर मैंने उस मूड से अपनी पहचान बना ली तो फिर वो मूड बाहर भी आएगा। हम्म। तो बाबा ने बोला ना, थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह फिर आ जाते हैं। माइंड के मूड तो बदलेंगे। हम्म। कम हो जाएंगे भले ही बदलना, पर बदलेंगे। पर बदलेंगे मूड। हम्म। तो आप, हम कल यही देख रहे थे कि कैसे जड़ चित्र, कैसे पूजा क्यों होती है मंदिरों में आत्मा की, जो कि अभी अपने ऊपर ये न्यारेपन की अटेंशन रख रही है। आप अपनी पूजा भी देख ही रहे हो ना, अभी भी हो ही रही है ना, साथ ही साथ हो रही है संगम में तो। हम्म। आप अपने न्यारेपन की स्थिति को भी देख रहे हो, आप अपने मंदिरों में पूजा होते हुए भी देख रहे हो, दोनों देख रहे हो आप अभी। हम्म। क्यों होती है आप आत्मा के पाठ की और चित्रों की भी पूजा? हाँ बोले देवाश्री। सभी अनम्यूटेड है क्योंकि ना मुझे म्यूट करना आता है ना मुझे अनम्यूट करना आता है, तो सभी अनम्यूटेड है। हाँ। तो एवरीबडी विल यूज देयर ओन, क्योंकि आज सिस्टर को जाना था कहीं, तो एवरीबडी हैज टू यूज देयर ओन नोबिलिटी। हाँ। मुझे नहीं आता ये सब करना। ठीक है। तो नहीं हो रहा। ओह, कैसे करते हैं अनम्यूट? Sister, I am here, so I'll do it. ओ, ओ ओके, ऑलराइट। किसको अनम्यूट करना है? हैंड रेज दिवश। करेंगे। दिवश। ओम शांति दीदी। जी। 2 दिन पहले बाबा ने ऐसे बताए, तुम स्टील हो, साइलेंस हो, स्थिर हो, लेकिन तुम चैतन्य हो। और जो कुछ भी ऑल टाइम चेंजफुल है, हलचल हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, एक्चुअली वही जड़ है। तो पूरा उल्टा हमारा मतलब था, जो स्टील है वही जड़ है, लेकिन एक्चुअली जो स्टील है वही चैतन्य है ना, जो सत्य है। और साथ साथ ये भी महसूस हुई, जितना बाबा को समर्पण करते हैं आत्मा, बाबा मन आप यूज करो। ये दृष्टि जब भी खोले, होता तो नहीं, बट अटेंशन रख रहे, पूरा नहीं हो रहा पा रहे, लेकिन जितना होता है उतना में दिखाई देता है। बाबा जब दृष्टि को यूज करे, उस स्मृति में रहते हैं, तो उस दृष्टि से महसूस होता है हर एक आत्मा बाबा के समीप है। और जो बाबा के समीप है माना ही बाबा का पूजा हो रहा है, माना हमारा पूजा, अलग तो है ही नहीं हम। ऐसे ऐसे और मुख बाबा यूज करे, कोई किसी का भी फोन आता है, बाबा आपके पास आपका बच्चा बात करना चाहते हैं, आप करो, मुझे दिखा देना आप कैसे बात कर रहे हो, मुझे सुनाना, जितना हो सके उतना, जो जो आपका अच्छा लगे। तो उस समय बातें भी जो भी आ रहे, बाद में भूल जाते हैं आत्मा, क्योंकि कान को भी समर्पण कर देते बाबा, है तो कान भी बाबा सुनते। कभी कभी क्या होता है, जब कान को समर्पण नहीं करते, याद नहीं रहते, तो सुनने के बाद भारीपन आता है। तो ये इसका मीनिंग यही लिया, समर्पण संपूर्ण, पल पल बाबा को समझना, बाबा यूज करे, मन बुद्धि भी बाबा यूज करे, और इंद्रिय जो है, मेन आंखें कान और ना मुख, ये तीनों चीज, तो वो उसका मुक्ति का महसूस होता है। बाबा आकर्षित, बाबा के साथ आत्मा का जो मिलन है, यही पूजा लगता है। तो जितना मैं जड़ इस समय, जितना मैं, मेरा काम कुछ भी नहीं, बस जड़ न्यारे बाप समान, जो बाबा ने पूरा कल, जैसे बाबा का जो था, तो मास्टर गॉड बाबा हमेशा कहते, बच्ची मेरा सिंहासन तेरे को दे दिया, तू इसमें बैठ रहा, बस तेरा काम मैं करूंगा। तो ऐसे मतलब घड़ी घड़ी विस्मृति हो जाता है, पर इस विस्मृति में भी खुशी होती है, क्योंकि बाबा कहते, मैं किस लिए फिर आया हूँ, मेरा क्या काम है, अगर तू विस्मृति ना भी हो,
अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उठ जा। वेरी उठने का जो टाइमिंग है वो सीक्वेंस ही कम होते जा रहा है, मतलब पहले बहुत देर तक सोते थे, पल पल स्मृति का जागृति, मतलब सीक्वेंस ही कम होते जा रहा है। वेरी गुड। एक तो है ना, ये भी है कि आत्मा का पूजा पाठ में जो है ना वो हो रही है, संगम में हम देखते हैं, कॉपर एज में वो होगी और आयरन एज में भी होती है, राइट। बट क्या होता है ना, अभी आत्मा बाबा के साथ जितनी कंबाइंड है ना, उस स्मृति को उसको रियलिटी लग रही है, जो दूसरी जो भी अपने अंदर की जो भी बातें आ रही, मूड आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, उससे बिल्कुल साक्षी है। तो आत्मा वन हो गई है बाबा के प्योर माइंड से, राइट। आत्मा has बिकम वन विद बाबा। तो अब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी, पहले तो हम लिमिटेड में देखेंगे, कोई भी आपको याद करता है पाठ को भी, वो किससे कनेक्ट हो रहा है, बाबा के माइंड से, है ना। तो उनको क्या मिल रहा है, बाबा की वाइब्रेशंस, राइट। और भी दुनिया में भी कोई भी ओपन है उन वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए, तो वो उन वाइब्रेशंस को रिसीव कर रहा है बाबा से, आपके थ्रू, है ना। तो एक बहुत ब्यूटीफुल कार्मिक अकाउंट जो बोलते हैं ना बाबा शब्द, वो बनता है। वो, उसको पता नहीं है कहां से मिल रहा है, कहां से आ रहा है, कुछ पता नहीं है, बट ड्रामा नोज, लॉ ऑफ नेचर नोज। तो लॉ ऑफ नेचर को पता है, तो उसका जो रिवॉर्ड होता है ड्रामा में, क्या होता है, दिस इज लॉ ऑफ नेचर। यू आर डूइंग नथिंग, पता भी नहीं ना, आपको पता है किसको क्या मिल रहा है, ना उसको पता है उसको किससे मिल रहा है, उसको बस परमात्मा याद आता है। उसको कौन याद आता है, चाहे वो जानता है नहीं जानता, याद कौन आता है, ओ गॉड, थैंक यू फॉर द स्ट्रेंथ, थैंक यू फॉर द पावर। सीधा वो किसको याद करता है, परमात्मा को, वो कनेक्ट होता है परमात्मा से। सो लॉ ऑफ नेचर इज दैट रिवॉर्ड विल बी इन द प्ले, आपकी जड़ चित्र वर्शिप होंगे। ये सीक्रेट है इसके पीछे का, है ना। सीक्रेट, इनडायरेक्ट पूजा, हाँ बिल्कुल, जो हमें अभी इस संगम युग में दिखती है, अभी और किसी किसी टाइम में नहीं दिखेगी, सिर्फ संगम में दिखेगा ये, है ना। बिकॉज आप माध्यम बन गए बाबा की वाइब्रेशंस उनको मिलने के लिए, है ना। तो जो देवाश्री ने भी बोला ना कि बाबा के साथ हम कंबाइंड होते हैं, तो फिर उसका जो ड्रामा इज गोइंग टू गिव यू रिवॉर्ड, चाहे आप मांगो या नहीं मांगो, चाहे आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वो तो लॉ है। वो देगा, है ना। हाँ, इट इज ट्रू फॉर नेगेटिव वाइब्रेशंस। पर हम ज्यादा उस तरफ नहीं जा रहे। पर यही है, अगर मैं आत्मा ने उस मूड और चिड़चिड़ेपन से अपनी पहचान बना ली, तो क्या होगा, जो कैच करने के लिए रेडी है वो कैच कर लेगा। हम्म। इसलिए आत्मा को अपने माइंड से अलग ही रहना है, अलग ही रहो, उससे चिपको नहीं। हम्म। तो फिर वो कैच करेगा, फिर वो कैच करेगा जो भी, फिर हमें क्या फील होगा यहां पर इसी मोमेंट में, माइंड भारी भारी फील करेगा। और आत्मा क्योंकि माइंड से एसोसिएटेड है, तो फिर आत्मा को लगेगा कि वो अपीयर होगा कि वो मैं हूं। तो डू नॉट आइडेंटिफाई विद योर माइंड। और आत्मा जो आपने बोला ना अभी, हमें
अभी कल बहुत क्लियरली समझ में आया, आत्मा कभी नहीं सोती। सोल नेवर स्लीप्स। आत्मा इमर्स्ड होता है, उसका अटेंशन जो है वो इमर्स हो जाता है माइंड की बातों में, बॉडी की सेंसेशंस में इमर्स हो जाता है। तो आत्मा को वो लगता है कि वो ही है ना, जैसे आत्मा की अटेंशन लाइट होती है ना, बीम, वो बीम जिस थॉट पर, जिस इमेज पर जाती है, अगर आत्मा उसमें इमर्स्ड हो जाती है, आत्मा को कुछ नहीं, आत्मा यही है, बीम जो अटेंशन है उसका वो उसमें इमर्स हो गया, जो उसके सामने माइंड में चित्र आ रहे हैं या बातें आ रही है ना, इमर्स्ड हो गया है, सोई नहीं है आत्मा, वो की वही है, अटेंशन उसका जो लाइफ फोर्स है वो इमर्स हो गया है। तो करना क्या होता है? टर्न टुवर्ड्स बाबा, दैट इज ऑल, और कुछ भी नहीं करना है। हम्म। अच्छा, इमर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? डूब जाती है, हाँ, ये अटेंशन डूब जाता है उसमें। तो सोई नहीं है अभी भी आत्मा, उसका जो बीम ऑफ अटेंशन, रेज ऑफ लाइट है ना, वो बस गलत जगह फोकस्ड है ना। टर्न टुवर्ड्स गॉड, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। अटेंशन यहां से हटा के यहाँ पर, कौन है जिसका अटेंशन यहां से वहां गया? वो चेंज हुआ। मैं सोई, मैं भूली नहीं, मैं भूली नहीं ना, मैं सोई, मैं सिर्फ इमर्स हो गई। दैट इज ऑल। ट्रू। बहुत ये ब्यूटीफुल क्यों है? क्योंकि हम कल बता रहे थे इंग्लिश क्लास में भी कि जब हम आते हैं ना, तो हम बिल्कुल माइंड के अंदर इमर्स्ड होता है हमारा अटेंशन, 100% एक्चुअल में 100% इमर्जन होता है माइंड में। हम्म। फिर जब हम आते हैं और बाबा बोलते हैं आत्मा हो, आत्मा हो, जस्ट बी हु यू आर, नहीं समझ आता, बिल्कुल समझ नहीं आता है। फिर बाबा हमको बोलते हैं अच्छा ठीक है, थोड़ी सटलती कम करते हैं, अभी नहीं समझ आ रहा है, सटलती को कम करते हैं। बाबा बोलते हैं चलो ठीक है, अपना कंसंट्रेशन करो, कंसंट्रेट, फोकस, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। थॉट जो आ रहे हैं, जब भी अटेंशन तुम्हारा जाए, तो जैसे ही पता चले थॉट आ रहा है, एक थॉट को दूसरे थॉट से रिप्लेस करो बच्चों। तो मेहनत करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, स्वमान लेते हैं, और क्या क्या करते हैं, विजुअलाइज, विजुअल के ऊपर अटेंशन देते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट। तो थोड़े थोड़े खुलता है अकल, हाँ, थोड़ी थोड़ी हवा आती है, थोड़ी सांस आती है, हाँ। फिर हम समझते हैं ओह अच्छा, मैं कुछ और भी हूं, संकल्पों के परे भी। हम्म। फिर बाबा बोलते अच्छा, तो ये हमें मुरली में सारी ये सटलटीज सुनाई देंगी, आपको ऑनेस्टली चेक करना होगा आप किस सटलटी के लेवल पर हो। हम्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप, कंसंट्रेशन, फोकस, स्वमान, विजुअल, सब इंपॉर्टेंट, फोकस पॉइंट मिलता है आत्मा, है ना, सब इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद बाबा हमें बोलते हैं अच्छा इतना हो गया ना, अब थोड़े से डिटैच हो जाओ। हम्म। डिटैचमेंट की स्पिल आता है बाबा,
डिटैचमेंट में हम थोड़ा सा एफर्टलेस फील करते हैं, मेहनत से थोड़ा सा हटते हैं। अब हमें पता चलता है मैं आत्मा, मेरा अटेंशन जो है थॉट्स आ रहा है, मैं डिटैच हो रही हूँ। डिटैच होती हूँ थॉट से। आता है, देखती हूँ, मूड ठीक नहीं है, टायर्डनेस मैं करके बोल रहा है, मैं थॉट्स से डिटैच हुई। बहुत अच्छा है ये भी। बीच में कभी आप फर्स्ट सटल्टी में फर्स्ट स्टेप पे भी जा सकते हो वापस कभी कभी। हाँ, रिप्लेसमेंट थेरेपी चलती है वहां पर। यहाँ पर थोड़ा डिटैचमेंट हो जाता है, रिप्लेस थोड़ा कम करना, करते नहीं हम रिप्लेस। यहाँ पर एक थॉट को दूसरे थॉट से रिप्लेस करना वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके बिना आप सेकंड स्टेप पे नहीं आ पाओगे। मेजॉरिटी हाँ नहीं आ पाएगी। सेकंड स्टेप पे हम आए, हमने देखा कि ठीक है, ऑब्जर्व किया, आ रहे हैं, बट दिस इज नॉट मी, दिस इज मी, दिस इज नॉट मी। हाँ, अब थोड़ा और सांस आती है। अब पता चलता है कि एक्चुअल में डिटैच हो रही हूं। अगर मैं ये नहीं हूं तो फिर मैं हूं कौन? हम्म? तब बाबा बोलते हैं जस्ट बी हु यू आर ना। जस्ट बी हु यू आर। अभी सारी सटलटीज दिखेंगी आपको मुरली में। अगर आप जस्ट बी हु यू आर हो ना, तो आप दोनों फर्स्ट 2 स्टेप्स को साक्षी होके देख सकते हो। जस्ट बी हु यू आर में क्या होता है? कंप्लीट डिसएसोसिएशन फ्रॉम वॉट एवर इज कमिंग एंड गोइंग। जो भी आ रहा है जा रहा है, उससे कंप्लीट डिसएसोसिएशन। आत्मा बिल्कुल बाबा और मैं कंबाइंड है। और अब कुछ भी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मुझे खींच ही नहीं पा रहा है। कितना भी वो खींच भी लगा है, आई एम जस्ट बीइंग हु आई एम, totally unassociated with anything that appears. उसको बाबा बोलते हैं आत्मा बाप समान। हम्म तीनों सटलटीज दिखती है मुरली में। हम्म तब ऐसा नहीं कि ये सीमलेस होगा, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी आप वापस ऑब्जर्वेशन में चले जाएंगे, कभी कभी फर्स्ट स्टेप पे भी चले जाएंगे। इट्स ओके, बट नो कि मैं जो कंबाइंड हूं बीइंग बाबा के साथ साक्षी होके, ये दोनों जो वो कम सटलती है, वो भी आएंगे जाएंगे मेरे ही अवेयरनेस में, मुझे दिखेंगे भी, पर मैं ये दोनों स्टेप्स भी नहीं हूं, फर्स्ट 2 स्टेप्स भी नहीं हूं। मेरी सटलिटी इज एब्सोल्युटली कंबाइंड विद बाबा। मैं ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है थॉट, दूसरे थॉट्स को, उनको भी देख रही हूँ, लड़ नहीं रहा है। और कंसंट्रेशन भी करना चाह रहा है माइंड, रिप्लेस भी करना चाह रहा है एक थॉट को दूसरे थॉट से, उसको भी देखती हूँ। वो है जो बाबा बोल रहे हैं कि चिन्ह ना दिखाई दे चेहरे पर, तो वो चिन्ह नहीं दिखाई देंगे उसके, जो जस्ट बीइंग में है। वो ब्रह्मा बाबा का पाठ जो चला था ना, हमारा भी है। हमारा भी है अब। पर ये सटलटीज पता होनी जरूरी है। क्यों पता होनी जरूरी है? जब हम किसी और के पार्ट को भी देखें, जब हम मुरली सुन रहे हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे बार बार बाबा अभी ऐसे क्यों बोल रहा है बाबा, ये अभी बाबा ने फिर ऐसे क्यों बोला, अभी तो हम नहीं ऐसा है। वो वाले डाउट वाले आएंगे थॉट्स। सटलटीज बाबा हर एक स्टूडेंट से बात कर रहा है। कुछ नए आए हैं, कुछ पुराने अभी तक शायद समझ नहीं आए हैं, तो बाबा को तो सबसे बात करनी है ना, या एक से बात करनी है? और डिफरेंट लेवल्स ऑफ सटलटीज यू फाइंड इन मुरली। हम्म
तो ये बाबा हमें बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझो। फिर विघ्न क्या? अब मुझ आत्मा को आपको भी, आई एम श्योर आपको भी कोई पूछे विघ्न क्या, तो विघ्न कुछ होता नहीं। अब किसी के लिए वो विघ्न हो सकता है। हम्म। इट डजंट मीन वो कोई कम है या मैं ज्यादा हूं, नहीं। मैं भी उसके, मैंने भी उसको देखा है, उसको टेस्ट किया है। हम्म। सबने सब कुछ टेस्ट किया है। तो इसलिए जब बाबा हमें कह रहे हैं कि मूड बदले चिन्ह नहीं बदलेगा, जड़ चित्र, ये सब समझ में आ रहा है ना कि अब ये हमारा लॉ ऑफ नेचर इज, इट इज गोइंग टू रिवॉर्ड जस्ट बीइंग। हम्म। तो इसलिए कभी कोई स्पीकर भी आ रहे हैं, गेस्ट स्पीकर भी आ रहे हैं, अगर वो रिप्लेस करने के लिए बोल रहे हैं थॉट से थॉट को, दे आर नॉट रॉन्ग। आर दे रॉन्ग? नो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। स्टेप बोलो, सटल्टी बोलो, ये तो सटल्टी बोलेगी। वो बहुत जरूरी है आत्मा को बाहर निकालने के लिए माइंड से। यू हैव टू चेक आपकी सेटल्टी लेवल क्या है। ठीक है ना? क्लियर? फिर क्वेश्चंस उठने बंद हो जाएंगे, माइंड बहुत चुप हो जाएगा। कि ये हम ब्राह्मण जीवन में आने के बाद इन चीजों पे फिर क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, दूसरों की प्रैक्टिस पे ज्यादा उठते हैं हमारे माइंड में। हम्म। क्योंकि इसको किसी ने पार्ट में बोला हम सेंटर चाहते हैं, फिर हम मुरली अलग तरीके से सुनते हैं, यहाँ पे हम मुरली अलग तरीके से सुनते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? अब नहीं ना, अब नहीं। ट्रू। वो भी राइट, ये भी राइट, दोनों राइट। ट्रू। वंडरफुल। तो अब मुरली भी सुनेंगे ना, तो डिफरेंट सटलिटी से सुनेंगे। कान बदल गएंगे, अब बदल जाएंगे, हाँ, क्योंकि बाबा साथ है। हम्म। टैपेस्ट्री इज सो ब्यूटिफुल, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? कल हम वो हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं ना, टैपेस्ट्री में अलग अलग रंग का धागा होता है, अलग अलग टेक्सचर होता है, अलग अलग उसका रूट होता है। हम्म। अलग अलग हर धागे की पर्सनालिटी भी होती है। जरूरी है एक ब्यूटीफुल टैपेस्ट्री बनाने के लिए। कलेक्टिव, है ना? तो ये बहुत क्लैरिटी आ जाती है। कितनी चीजें तो, आधी तो ज्यादा माइंड ऐसे ही चुप हो जाता है कि उसका पार्ट, मेरा पार्ट, उससे बेटर, उससे कम, उससे ज्यादा, उससे कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सब आधी चीजें तो समझ से ही खत्म हो जाती है ना? ट्रू। हम्म। हाँ, नकाशी, टेपेस्ट्री को नकाशी, कढ़ाई, बुनाई। थैंक यू। हम्म। या ठीक है। तो हम एक चीज ये भी बोल रहे थे कि इसलिए हमेशा ये देखना, जो भी आपके माइंड के अंदर की भी जो स्टेट है, मेंटल स्टेट है, बाहर भी जो फिजिकल वर्ल्ड में जो सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस आ रहे हैं, ये कॉन्स्टेंटली कोऑपरेट कर रहे हैं आत्मा के साथ, कॉन्स्टेंटली। हम्म। इंग्लिश में एक कहावत है,
ड्रामा इज हैपनिंग फॉर यू, नॉट टू यू। बहुत सुंदर कहावत है ये। अब इसको भी कोई हिंदी में ट्रांसलेट करेगा तो धन्यवाद उसका। क्योंकि ड्रामा इज हैपनिंग फॉर यू। आप है ना, आप मेरे को करेक्ट कर देना। हाँ, ड्रामा आपके लिए हो रहा है, चल रहा है। हाँ, अंदर का और बाहर का। आपके, आपको नहीं हो रहा है, क्या बोलेंगे? इट्स नॉट हैपनिंग टू यू। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। हाँ, पर मेरे लिए हो रहा है ड्रामा। हम्म, आपके प्रति नहीं है, आपके लिए है। वेरी गुड। सब कुछ। तो अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, मूड बदल रहा है, आपके लिए हो रहा है। वंडरफुल। आप आत्मा का अटेंशन उस चिड़चिड़ेपन में है, इमर्स्ड, डूबा हुआ, या आपका अटेंशन बाबा के ऊपर है? तो बाबा के ऊपर अटेंशन रखो तो वहां से चिड़चिड़ेपन को भी साक्षी होके देख सकते हो। पर मैं कौन जिसका अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट मैं बार बार बोल रही क्योंकि यहीं पे सब फंसे हुए हैं, अगर कोई भी फंसा हुआ भी है तो। अटेंशन इमर्स्ड है, आत्मा इमर्स्ड नहीं है। आत्मा इमर्स्ड नहीं होती, उसका अटेंशन इमर्स्ड होता है, डूबा हुआ होता है। आत्मा सोई भी नहीं होती, इसका अटेंशन। आत्मा फॉरएवर एक जगह है, स्टिल साइलेंट, कुछ चेंज नहीं हो रहा उसमें। पर क्योंकि इसका अटेंशन कलयुगी संस्कारों पर है, कलयुगी संकल्पों पर है, तो उसको वो रियलिटी लग रही है ना। वो अपने आप को वो समझ रही है कि वो अंदर है, उस थॉट के अंदर है, उस थॉट की दुनिया के अंदर है वो। उसको ऐसा महसूस हो रहा है, पर हो कुछ नहीं रहा है। अब वही आत्मा बाबा की तरफ देखती है, बाबा के साथ अब उनको देखती है, तो वो इमर्स नहीं होती है, वो उसको साक्षियों के देख पाती है। बिना बाबा के साथ के नहीं कर पाएगी, है ना। नहीं, हम स्मृति विस्मृति नहीं बोल रहे हैं। क्यों? हम सोच रहे हैं फिर आत्मा भूल जाती है। अगर आत्मा ऐसी है जो भूलने वाली है, फिर तो आत्मा का पावर तो फिर भूलना, कम होना, ये सब नहीं। स्मृति विस्मृति का मतलब क्या है? अटेंशन इज ऑन द, फोकस इज ऑन द थिंग्स विच आर नॉट योर सेल्फ। भूली नहीं है आत्मा, अटेंशन में इमर्स्ड है, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो स्मृति है आत्मा को, पर अटेंशन जब इमर्स्ड है तो वो अपने आप को क्या सोचकर चल रही है? मैं कुछ और हूं। पर है वो कि वही अभी तक। सो इन शब्दों से भी अब बाहर आना है हमें। ठीक है। इट्स इमर्जन और नॉन इमर्जन, बस ये खेल है। इमर्स्ड और नॉट इमर्स्ड, दैट्स ऑल। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी थकावट व जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन, वह नहीं आना चाहिए बच्ची, है ना। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है। बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहमदिल, अथक, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखने चाहते हैं, है ना। दो होते ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द इनसाइड वर्ल्ड। पर अगर मैं आत्मा अपने इनसाइड वर्ल्ड में नहीं फंसी हुई हूं, कितना भी अंदर युद्ध भी चल रहा हो, पर मैं बिल्कुल ऑब्जर्वर हूं, जस्ट बीइंग हूं, ऑटोमेटिकली चेहरे पर नहीं आएगा वो।
चेहरे पर वो आएगा जिसमें आत्मा इमर्स्ड हो चुकी है। वो चेहरे पर आएगा, है ना। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि तुम्हारा रहम दिल अथक, तो आत्मा जो अथक है मतलब वो अपने माइंड के बैटल से थकती नहीं। रहम दिल, जिस आत्मा को अपने मन पे ही रहम आता। दाता रूप, जो अपने माइंड और इंटेलेक्ट और संस्कार को खूब अपनी साइलेंट प्रेजेंस देती है। अपने इनर वर्ल्ड के साथ आपका ये जो एटीट्यूड होगा ना, रहम दिल, अथक, दाता रूप, सहज योगी। सहज योगी कौन होगी? आत्मा ही तो है सहज योगी। सहज योगी वह सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं, राइट। So soul's attitude towards inner world will reflect on the face. आत्मा का एटीट्यूड अपने इनर वर्ल्ड की तरफ जो है वो फेस पे रिफ्लेक्ट होगा, है ना। ये बहुत ब्यूटीफुल तरीका है जीने का। तो बाबा कहते हैं यह नहीं कहो कि बात ही ऐसी थी ना। वो फिर आत्मा ऐसे नहीं बोले कि बाहर की बात ऐसी थी, वो तो जाएगा ही नहीं, उसका अटेंशन वहां पे, है ना, नहीं जाएगा वहां। कैसी भी बात हो, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीक दोनों का बैलेंस हो। रमणीक और गंभीर। अब रमणीक मतलब नहीं है कि क्या बोलते हैं हम, फालतू जोक्स कर रहे हैं। रमणीक मतलब है देयर इज लाइटनेस। लाइटनेस है एंड सीरियसनेस दोनों है। जहां सीरियसनेस है अपने अंदर अपने स्मृति में रहकर चेकिंग करने की, तो वहां लाइटनेस तो है ही अपने आप, क्योंकि मैं मन के भारीपन में, बॉडी के भारीपन में फंसती नहीं हूं। तो वो रमणीकता है, लाइटनेस है। फालतू का जोक करना रमणीकता नहीं है। हम्म तो बाबा हमें बोल रहे हैं दोनों का बैलेंस होगा। कोई भी अचानक आ भी जाए, है ना, देखा ना कितना ब्यूटीफुल है ना, सीरियसनेस एंड लाइटनेस का बैलेंस। सीरियसनेस में केयरफुल एंड केयरफ्रीनेस है, और जहां केयरफुल और केयरफ्री है वहां लाइटनेस है, क्योंकि मैं बहुत बहुत जस्ट बीइंग हूं बस। हम्म बिल्कुल डिस्टर्बेंस माइंड की मुझे टच ही नहीं कर पाती। तो कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण, नहीं सॉरी कुछ लाइंस मिस हो गई। हाँ, हाँ नहीं राइट है। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण, वह कार्य के कारण सहज पुरुषार्थ रूप में नहीं हो, तो वह क्या होगा, क्या देखेगा वो? इसलिए जो आत्मा अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में रहती है उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी? नेवर। है ना। आपका मन में बहुत कुछ चल भी रहा होगा, और आप दूसरे काम भी कर रहे होंगे, और आपके साथ आप बाबा के साथ बैठकर ये भी देख रहे हो, काम भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर आप बिल्कुल अनटच्ड। तूफान चल रहा है एक तरफ मन में, एक तरफ काम चल रहा है, और योग, सब साथ में। हम्म सब साथ में। तूफान बड़े बड़े नहीं चलते हैं, तूफान बहुत सूक्ष्म होते हैं, साधारणता के तूफान। तो वो बाबा बोल रहे हैं
कि फिर ऐसा जब अचानक आज भी जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो, मतलब आत्मा अपने आप को इमर्स समझ रही है माइंड की बातों में, और तो बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थी रूप में नहीं हो तो वह क्या देखेगा? आपका चित्र तो वो वही ले जाएगा ना। हम्म। अब टेंशन नहीं लेना इसकी, माइंड इसकी भी टेंशन लेता है। टेंशन देने के लिए नहीं बोलते हैं बाबा इसको कि ओ माय गॉड, अभी मैं तो सुबह थी ना, तो मेरा तो वो चेहरा ऐसा उदास उदास सा था, मैं उदासी के इमर्जन में चली गई थी आत्मा, मेरा अटेंशन उसमें इमर्स था। अब उन्होंने मेरा उदास चेहरा देखा होगा, अब क्या उसको वो वाइब्रेशंस मिली होंगी? ये तो माइंड की कमेंट्री स्टार्ट हो जाएगी अभी। वो उस वक्त मिली नहीं मिली, अभी ये सोच सोच के आपने अपना अटेंशन उसमें जो इमर्स कर दिया है ना, वो जरूर मिल जाएगी उसको। हम्म। आज ऐसा ही हो रहा है। हाँ हाँ, बाबा टेंशन दिलाते हैं, टेंशन नहीं, अटेंशन दिला रहे हैं। हम्म। अंदर रहो ना, बाहर कहाँ रहना है? अंदर अंतर्मुख रहो ना, क्यों बाहर बाह्य मुख रहना है? क्या इंटरेस्ट आता है बाह्य मुख रहने में? कम बोलो, शुरू शुरू में अगर अटेंशन ज्यादा होना पड़ता है, कम बोलो, ज्यादा बोलने की कहाँ जरूरत है? अटेंशन ज्यादा दो। नहीं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा को अपना अटेंशन बाबा के ऊपर रखते हुए सब कर्म करने की आदत होती जाएगी, आत्मा को, हाँ, वो जो हमेशा वो ही थी, अटेंशन इमर्स था तभी भी आत्मा चेंजलेस ही थी, और अभी भी वही चेंजलेस आत्मा की अब आदत बदल गई। उसकी अटेंशन को कहाँ घुमाना है वो उसने देख लिया, वो क्लियर होता गया। तो अब आप सब कुछ कर सकते हो, एक्शन में भी आ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। हम्म। तो बाबा बोल रहे हैं कि दाता बनो, लेता नहीं, दाता। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार न कर दाता बन, आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो, कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। अब दे दो का क्या मतलब है? हाँ, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, यस। तो देने का क्या मतलब है? कैसे होगा ये देना? जब मुझे सामने वाला दाता दिखेगा, सामने वाला दाता है ना, सभी भरपूर हैं, देखना है, हाँ। सामने वाला आपको गिफ्ट दे रहा है, ड्रामा इज हैपनिंग टू, कोई आपके पार्ट को बहुत परेशान कर रहा है, पार्ट बहुत आपका परेशान हो रहा है, कोई करता नहीं है, आपका बहुत पार्ट परेशान हो रहा है, क्योंकि उनके पार्ट में है आपको गालियां देना, आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाना, आपको क्लास में नहीं आने देना, आपको मुरली नहीं पढ़ने देना, आपको सारा टाइम आपके ऊपर नजर रखना, चेकिंग करना, ये क्या कर रही है, सारा टाइम 24 घंटे आपके ऊपर वो जैसे सर्वेलेंस कैमरा लगा रखा है। वो सब कुछ करना पार्ट में है उनका, वो आपको दे रहे। हाँ, वो दे रहे हैं, ड्रामा इज हैपनिंग फॉर यू, ड्रामा आपके लिए चल रहा है, वो दुआएं दे रहे हैं। जब ये दिखेगा ना, क्यों दुआएं कैसे दे रहे हैं वो, या कोई आपको बहुत रिस्पेक्ट भी दे रहा है पार्ट में, और आपके पार्ट को बहुत सहयोग भी दे रहा है, उसमें भी वो दुआएं दे रहे हैं।
इसलिए नहीं क्योंकि वो सहयोग दे रहे हैं, इसलिए कहीं मैं उनके सहयोग की और मीठी मीठी उनके पार्ट में तो नहीं फंस रही हूं। दोनों में ही कहीं ना कहीं फंसते हैं। जब सब बहुत कोऑपरेटिव हो जाते हैं ना आसपास, उसमें भी फंस जाते हैं। हम्म। माया मेरे अंदर जो दबी हुई पड़ी हुई है ना, जो अंदर ही अंदर मुझे दिख नहीं रही, मेरी अपनी उससे मैंने आइडेंटिटी बना के चल रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा है, वो सारा दबाव ऊपर आएगा। कॉन्शियस लेवल पर। और फिर उसको मैं साक्षी होके बाबा के साथ अपने जस्ट बीइंग से देख रही हूँ। जस्ट बीइंग। तो मुझे वो मौका मिल रहा है अपने अनकंडीशनल पावर, नॉलेज, प्रेम, सभी के लिए मुझे पावर मिल रहा है बाबा से, और फिर उन सब आत्माओं को बाबा से। तो आप सेवा का साधन हो गए बाबा के लिए, है ना। तब बाबा बोल रहे हैं कि अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दो। ये है स्थिति, इससे होगी, है ना। स्थिति द्वारा गिफ्ट में दो, क्योंकि वो खुद गिफ्ट है आपके लिए। तब जब वो गिफ्ट, तो गिफ्ट मैं क्या दूंगी, वो गिफ्ट दे रहे हैं मुझे। तो इतनी बड़ी दिल वाले बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो। हम्म। दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज हो। एक्चुअल में होता है ना। आप ऐसा नहीं करते तो मेरा आज ये पार्ट ऐसे नहीं खुलता, है ना। जब ये आत्मा कह रही थी ना कि फादर ने बहुत स्ट्रिक्ट पार्ट प्ले किया था रीनी के साथ, क्योंकि ये थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं, आलस्य में और ऑर्डर चलाने में नंबर 1 थी सबके ऊपर। तो उनको ये लगता था कि ये बिगड़ जाएगी हाँ, इसलिए तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। दूसरे भाई बहनों के साथ नहीं, इसके साथ पार्ट। आज मुझे रियलाइज होता है मेरा बेस्ट वेल विशर कौन था, फादर का पार्ट प्ले करने वाली, पार्ट के अनुसार। मदर स्वीट स्वीट थी, मत बोलो ना इसको, मत मत कहा करो इसको कुछ वो मीठी मीठी लगती थी उस वक्त हाँ, मुझे प्यार करती है ये। हम्म। पर फादर स्ट्रिक्ट थे इसके साथ बहुत। वेल विशर जो आपके साथ, अब दोनों ही वेल विशर लगते हैं, ऐसा नहीं कि मीठा बोलने वाला कम लगता है, अब दोनों से ही पता चलता है कि दोनों से ही मैं डिटैच हो सकती हूँ। दोनों बैलेंस कर रहे थे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, राइट। तो अब हमें ये देखना है, कुछ सहयोगी होंगे, कुछ विरोधी होंगे। दोनों ही आपके लिए क्या है, या एब्सोल्यूट पैराडॉक्स, दोनों ही आपके लिए क्या है, दुआएं। दुआएं, क्योंकि अगर वो शायद उस वक्त बैलेंस ना होता स्वीटनेस का उस स्ट्रिक्टनेस के साथ, तो शायद कुछ और रास्ता ले लेते। और अगर वो स्ट्रिक्टनेस का बैलेंस ना होता स्वीटनेस के साथ, तो कुछ और रास्ता ले लेते। तो दोनों ही जरूरी थे। ड्रामा इज हैपनिंग फॉर यू, जो भी हो रहा है एक्यूरेट, है ना। ये बैलेंस दुआएं हैं, और कोई भी सहयोगी नहीं है वंडरफुल, सब सहयोगी हैं वंडरफुल। दिस इज व्हाट यू नीड टू कम आउट ऑफ योर इमर्जन स्टेट।
है ना। तो इसलिए बाबा हमें कह रहे हैं, स्थिति द्वारा इतनी बड़ी दिल वाले बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो, दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज हो, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए। बिल्कुल, ड्रामा इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट। अब क्लियर हो रहा है ना ड्रामा एक्यूरेट का मीनिंग क्या है ना। तब बाबा बोल रहे हैं कि जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए, तो ऐसे बड़े दिल वाले हो या छोटी दिल है, समाने की शक्ति है, समा लो। सागर में कितना किचड़ा डालते हैं डालने वाले को, वह किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो। क्यों, तो हमें किचड़ा क्या लगता है? दुआ। किचड़ा सोना, किचड़ा और सोना दोनों ही फर्क नहीं पड़ता हमें। सोना डालो कि किचड़ा डालो, वे साइलेंट प्रेजेंस, दोनों ही समा लेते हैं हम। किसी का बहुत मीठा मीठा प्यार भी हम संभाल लेते हैं, और किसी का विरोध भी हम संभाल लेते हैं। ये नहीं कि थोड़ी पार्शियलिटी हो गई, जो अच्छा बोलता है उससे, मीठा मीठा बोलता है उससे, पार्शियलिटी नहीं, फेमिलियरिटी, थोड़ा कंफर्ट लगता है उसके साथ ज्यादा, फिर थोड़ा अवॉइड करते हैं जो थोड़ा सा हम्म। नहीं ना, नॉट एट ऑल। इसलिए बाबा में बोल रहे समाने की शक्ति। समाना क्या है? खुद के अंदर के रिएक्शंस को समाना है। दूसरों के पार्ट को क्या समाएंगे हम, वो तो परफेक्ट है, पर हमारे अंदर के रिएक्शंस को समाना है। आत्मा में पावर टू एंड्योर, पावर टू टॉलरेट होता है अपने अंदर की, इसको देखकर मैं हिलू नहीं यहां से। मेरा अटेंशन बाबा पर रहकर उसके साथ देखूं अंदर के सारे रिएक्शंस को, नॉन जजमेंटली। बस ये है समाना, दूसरों को थोड़े ना समाना है हमें। दूसरों के पार्ट को समाते हैं क्या कभी? सारे पावर्स खुद के ऊपर यूज होते हैं, दूसरों पर नहीं। हम्म। हम्म। हम सब मास्टर ब्रह्मा, मास्टर गॉड बैठे हैं यहाँ पे सब, है ना। सब कुछ अपने अंदर, सब कुछ अपने अंदर। आपके अंदर किचड़ा भी है, संभालो। आपके अंदर मिठास भी है, संभालो। दोनों ही आप नहीं हो, आप बाबा के हो, और बाबा का सब कुछ आपका है। आपका ना किचड़ा है ना मिठास है। किसी ने बोला मुझे अपने पार्ट से बड़ी खुशी मिल रही है, ले लूं थोड़ी? उन्होंने पूछा, वो ठीक है, थोड़ा सा ले लूं, थोड़ी सी खुशी ले लूं, बाहर से नहीं, पार्ट अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं ये कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है अभी कितना इजी हो गया, थोड़ी खुशी ले लूं दीदी। उन्होंने पूछा। मैंने कहा बाबा को समर्पित कर दो ना वो भी, फिर उससे ले लो आप। हम्म। उसके थ्रू ले लो, वो ठीक है। बाबा आपने दिया, आपने उस पार्ट को ठीक कर रहे हो, जो भी है पार्ट में भी आप मेरा जो ट्रुथ है उसको निहार रहे हो, और मुझे समाने की शक्ति भी दे रहे हो, जो पुराना पार्ट है उसको भी। मुझे गुड पर्सन बैड पर्सन दोनों से साक्षी कर रहे हो। तो बाबा को समर्पित कर दो, फिर उससे ले लोगे तो लगेगा पार्ट तो सारे ही अच्छे थे, एक थोड़े ना पार्ट है वो, जब नहीं था समाने की शक्ति वो भी पार्ट बहुत अच्छा था, जब ज्ञान नहीं था तो भी पार्ट बहुत अच्छा था। तो सारे ही पार्ट अच्छे थे ना, फिर एक नहीं लगेगा, फिर सभी अच्छे लगेंगे, है ना। फिर सभी पार्ट अच्छे लगेंगे। तो इससे भी खुशी नहीं लेना सिर्फ इससे कि हाँ अब हल्का लग रहा है, अब इजी हो रहा है, उसकी भी खुशी नहीं। क्योंकि जिस दिन ज्यादा तूफान आ गया ना,
फिर उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। इजी है, ठीक है, डिफिकल्ट था तो भी ठीक था, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, हर मोमेंट अच्छा है। सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना है ना, बाबा ने कहा है कि मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। अब मन से मतलब बाबा के पावरफुल माइंड से, प्योर माइंड। हम्म ये लाइन इसीलिए इसने जानबूझ के पढ़ी क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है। तो जो सोचता है, जो सोचा वह होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, ये भी जानबूझ के ले रही है तो क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन होता है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, नेगेटिव तो सोचेंगे नहीं ना। हम्म क्या समझा आपने इससे? क्योंकि अगर माइंड सुनेगा तो उसकी भाषा का मीनिंग अलग है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव का मीनिंग क्या है आत्मा के लिए? देयर इज नो आई एंड माइन इन दैट थॉट। दैट थॉट इज फ्रॉम बाबा। नेगेटिव क्या है? कितना भी पॉजिटिव लग रहा है वो संकल्प, पर वो है नेगेटिव। ज्ञान का भी पॉइंट उसमें मैं मेरा है, वो नेगेटिव है। दिस इज व्हाट बाबाज डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है ना। पॉजिटिव वो जो थॉट सिर्फ बाबा से आए, उसमें एक दृढ़ता होगी, उसमें एक रास्ता होगी, उसमें कोई ऑपोजिट नहीं होगा उस थॉट का। वो है पॉजिटिव एलिवेटेड। नेगेटिव नेगेटिव की डेफिनेशन क्या है? डोंट यूज ह्यूमन डिक्शनरी। नेगेटिव की डेफिनेशन क्या है? अनम्यूट हो रहा है सबको, एक बार अनम्यूट कर दें हम, क्योंकि बार बार फिर हमें बोलना पड़ता है ना, इसलिए सबको अनम्यूट कर दें। ओके श्योर दीदी। थैंक यू। हाँ जी। नेगेटिव could be the best thought, good person thought, it's still negative. Virtuous thought, but human virtuous thought, negative. Didi, before everyone starts talking, do you want to, like, three people have raised the hand, तो हाँ उनको देना ठीक, है क्वेश्चंस के लिए। अभी हाँ जी क्वेश्चंस ले लें। ठीक, हाँ। ओके, सो रेशमा जी, आपका काफी देर से हैंड रेस्ड है। आप बोलेंगे क्या क्वेश्चन है दीदी से, पापा से? नहीं तो ये बाबा ने जो बोला ना, सदा के उत्सव का रहस्य ये है सदा के उत्सव में रहने का मीनिंग। You know the definition of positive and negative. Huge trap, huge trap. नेगेटिव में गुड पर्सन और बैड पर्सन दोनों है। एलिवेटेड एंड पॉजिटिव में पर्सन ही नहीं है, दिन रात का फर्क है। तो बाबा की डिक्शनरी पता होनी चाहिए ना। हाँ जी, एग्जाम्पल के साथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे है ना सेंटर पे हमेशा दीदी को हाँ जी बोलना है क्योंकि बाबा ने बोला है हाँ जी। हम्म अब क्या है, मैं घर का सारा काम छोड़ के घर में पड़े रहो क्योंकि सब कोऑपरेट करें, फायदा उठाओ?
घर गंदा पड़ा है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है, कोई ध्यान नहीं है, टाइम नहीं है, इतना टाइम वहां पे दे रही हूँ तो यहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा है। फिर बाबा की सेवा कर रही है, बाबा की सेवा। घर पे सब नाराज हो रहे हैं, घर का भी थोड़ा ध्यान रख लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटर जाने में, थोड़ा घर का भी ध्यान रख लो। नहीं नहीं, बाबा ने कहा सेवा के लिए हाँ जी बोलना, मना नहीं करना। अब सेवा की डेफिनेशन ही बदल गई। हाँ जी करना है, हाँ जी होना है, अगर दोनों को बैलेंस करके चल सकते हो तो, है ना। पर वो पॉजिटिव लग रहा है ना बहुत। किसी को ज्ञान सुनाना, वो सुनना चाहे नहीं सुनाने, जबरदस्ती ज्ञान सुनाना। पॉजिटिव, आई एम शेयरिंग ज्ञान विद देम। है ना, मैं शेयर कर रही हूँ। बाबा ने कहा है ना, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लाओ। हम्म। किसी ने इसको बोला, बहुत ऑनेस्टली शेयर किया उन्होंने, कि हमको बोल रहे हैं कि अभी शिवरात्रि पे तो 10 दिनों को पकड़ पकड़ के लाओ। अब ये पॉजिटिव है, हाँ जी बोलना है इसमें। नहीं। नो, आप मैसेज दो, आप उनको बाबा की दृष्टि भी दो। आप उस आत्मा के साथ अपना पार्ट भली पाक में मिले, आपने उसको पैम्फलेट दिया, दो दृष्टि के साथ। बाबा उसको आपकी दृष्टि मिल जाए। पता नहीं संगम युग में अभी यही मौका है, उस आत्मा को शायद लास्ट मौका हो आपसे कुछ लेने का, सब कुछ। बट पकड़ पकड़ के लाऊं? एब्सोल्युटली नॉट। बाबा कहते ना ट्रेन में ज्ञान दो, तो ट्रेन में सबको परिचय, तो फिर पकड़ पकड़ के ट्रेन यात्रियों को देते। पकड़ पकड़ के नहीं देना, सब कुछ देना है। बाबा की दृष्टि भी देनी है, पैम्फलेट भी देना है, वो पूछे तो आंसर भी देना है। उनको इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट खुद ही 4 गुना भले ही बता। लहसुन वाले फुलके बने पड़े नीचे रखे आपके। है ना, पकड़ पकड़ के नहीं। किसी का माइक ओपन है और वो बोल रहे हैं, तो कैन यू प्लीज म्यूट इट। शायद उन्हें पता नहीं है। तो क्लियर हो रहे हैं पॉजिटिव कैसे होता है। जो नेगेटिव भी पॉजिटिव, नेगेटिव लगता पॉजिटिव पर है नहीं पॉजिटिव। शांति दीदी, एक तो क्वेश्चन हाथ पूछना जिनने है। रेज किए ना उनका लेते हैं, ठीक है। दीदी रेशमा जी बोल रहे हैं, तो रेशमा जी आप बोलिए। ओम शांति। मुझे ये क्वेश्चन था, जो भी इसके पहले जो हमारा चला, कि हमारे संकल्पों का असर या हमारी स्थिति का असर जो एनवायरनमेंट पे पड़ता है, तो कोई आत्मा ऐसा भी कर्म कर देती है, जो पूजा का था ना हमारा, कि हमारी नहीं, मूर्ति सबसे से। पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन, हाँ, संकल्पों का असर नहीं, पहले आत्मा अपने संकल्प को से जिससे पहचान बनाती है, फिर उस संकल्प का असर होता है। वी हैव टू बी वेरी ओके, क्लियर इन दिस। माना, बोल बोल के अच्छा, मतलब संकल्पों का, संकल्प अलग और मुझे आत्मा की, मैंने आत्मा का टेंशन अलग है। संकल्प से अगर मैं पहचान बनाती हूँ तो उसका असर होगा। हाँ जी हाँ जी। आपकी आवाज थोड़ी दबी दबी आ रही, सिर्फ मुझे या सबको? दीदी थोड़ी कम हेलो, है आवाज। हाँ थोड़ी कम है उनकी आवाज। अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ हाँ जी हाँ अभी। अभी ठीक है रेशमा जी। हाँ, तो वही क्वेश्चन था कि हम जब जब संकल्प के ऊपर अटेंशन देते तो उसका असर सामने एनवायरनमेंट में आता है। नहीं नहीं, हम संकल्प पे अटेंशन नहीं दे रहे, हम बाबा पे अटेंशन दे रहे हैं। बाबा से हमें जो संकल्प आता है उसका मैं स्वरूप बनती हूँ, फिर उसका एनवायरनमेंट पे असर आता है। हाँ, पर अगर मैंने संकल्प को, बाबा के बिना संकल्प पे जो माइंड बोल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव उसकी भाषा में,
उसको अटेंशन दिया, उस अटेंशन से अपना स्वरूप बन गई, फिर उसका भी एनवायरनमेंट पे असर आता है। यही बोल रहे हैं आप? अच्छा, हाँ, राइट। और जो मूर्ति का बताया था ना कि मूर्ति जो अभी पूजा हो रही है हमारे, तो उसका थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था। हाँ, तो अब अगर मुझ आत्मा ने बाबा से कोई संकल्प लिया, मैं उसका स्वरूप बनी, अब उसका असर कई आत्माओं पे विश्व में हो रहा होगा, मुझे नहीं पता किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है। देयर इज नो मैंपन, मेरापन, मुझे ये भी नहीं पता सेवा क्या हुई उसमें। जब बिल्कुल ही कुछ पता नहीं है, इतनी निस्वार्थ सेवा है, तो उसका ड्रामा में लॉ ऑफ कर्मा इज ड्रामा विल रिवॉर्ड दोज हु कोऑपरेट विद गॉड। इतना सेल्फलेसली, है ना? ड्रामा डांसेस टू द ट्यून ऑफ दोज हु आर विद गॉड। अपने सत्य में ड्रामा डांस करता है उसके आगे। फिर उसके लिए वो, ये लॉ ऑफ कर्मा है, ये लॉज हैं अंदर। बोलते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। दैट इज व्हाट दिस मीन्स। कर्म सिर्फ हाथों से नहीं हो रहा है, कर्म मेरी स्मृति से हो रहा है। ओके, हाँ, क्लियर। ओके क्लियर किरण जी, थैंक यू। ओके। किरण आप बोलेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक तो ये था कि जो आज का पाठ रहा उसमें मतलब ये कह सकते हैं ये कि इमर्स रहे बहुत ज्यादा, क्योंकि मन बहुत ज्यादा उदास है, कई कई चीजों की बहुत जिद कर रहा है जैसे। और फिर एक शाम को शाम तक अभी आते आते तो इतना ज्यादा बिल्कुल जैसे अरे बड़ा कठिन है, ये हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल स्थिति बन ही नहीं रही है मतलब ये चल रहा है। तो इतना ज्यादा चल रहा है कि उसपे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। एक तो ये, और दूसरा ये कि जो आपने 3 स्टेप बताए उसमें सेकंड वाला स्टेप नहीं समझा। पहला तो आया कि बाबा ने जो पहले केजी के बच्चे को सिखाता है कि रिप्लेस करो, संभालो, सब लो ना। और थर्ड है बिल्कुल साक्षी भाव हो गया। तो वो सेकंड क्या बीइंग हुआ, वो सेकंड साक्षी वाला स्टेप? भाव भी नहीं, वो जस्ट बीइंग है। थर्ड तो बिल्कुल अलग है ना? सेकंड वाला साक्षी भाव। सेकंड साक्षी है, थर्ड वाला बीइंग में हो गए, मतलब हाँ, सिर्फ यू आर अपने जस्ट, रियलाइजेशन हो गई पूरी तरह। हाँ, आत्मा रियलाइज कर चुकी है कि ये मैं हूं। अब उसमें चाहे वो मन एक संकल्प दूसरे संकल्प को भी साक्षी होके देख रहा है, या रिप्लेस कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी आपने अभी जैसे बताया परेशान हो रहा है बहुत, आत्मा का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, मन कुछ भी कर रहा है, उससे मुझे इसलिए आत्मा तक नहीं लेना देना। अभी आप आत्मा माइंड से वन हो चुकी हाँ है ना? अभी तक हाँ। माइंड क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट लगता है। जो जस्ट बीइंग है उसके लिए माइंड क्या कर रहा है इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। भले वो बहुत ज्यादा बोल रहा है, वो कम बोल रहा है, या आधा बोल रहा है, या नहीं बोल रहा है, डजंट मैटर। आई एम, फॉरएवर आई एम साइलेंस, है ना? तो मुझे पता चलेगा उस आई एम से भी कि ऑफ कोर्स मन ज्यादा बोल नहीं रहा है। पहले भी बोलता था, पहले सुनाई नहीं देता था, अब सुनाई दे रहा है। हम्म। तो आत्मा जो जस्ट बीइंग है ना, वो उसको हेल्दी साइन देखेगी, उसको अच्छा। प्रॉब्लम नहीं देखेगी, है ना? जो जस्ट बीइंग है वो देखिए, इट्स सच अ हेल्थी साइन कि पहले मुझे ये पता नहीं था। कहीं बाहर से तो नहीं आ रहा है मन में चीजें, ये तो मन के अंदर ही तो भरी पड़ी है चीजें जो बाहर ऊपर आ रहे हैं, संस्कार, हम्म, हम्म, है ना? तो जितना हम्म। जितना मैं साक्षी हो रही हूँ, उतना ये और ऊपर आएंगे, कम नहीं होंगे, ऊपर आएंगे सेकंड सर्टिफिकेट में। वो तो जैसे दिल शिकस्त वाला एक सिचुएशन आ गया ना कि अरे ये तो बहुत कठिन है, तो हो ही नहीं रहा है, तो क्या। शिकस्तता को भी साक्षी होकर देखेगी आप। हाँ। अभी तक माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी फर्स्ट स्टेज में भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सेकंड ऑब्जर्वर अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इट डजेंट मैटर, इट्स ओके टू गो बैक। इसमें कोई ईगो हर्ट नहीं होता है। हम्म, हाँ, तो इट्स ओके अगर बहुत ही सहन ही नहीं हो रहा है और ऑब्जर्व भी नहीं हो पा रहा है, इट्स हम्म। ओके, देन रिप्लेस इट। दैट्स व्हाट इट इज राइट नाउ, इट्स फाइन, नथिंग रॉन्ग विद इट।
हम्म बट अगर आप ठीक है। साक्षियों की दिल शिकस्तता को भी देख सकते हैं तो एब्सोल्युटली हम्म डोंट गो टू द फर्स्ट लेवल। अगर हिम्मत है साक्षियों को देखने की सब कुछ बाबा के साथ, अगर आप देखेंगे कि ठीक है ये भी मैं चेंज नहीं हो रही हूं, ये चेंज हो रहा है, अभी जब भी होना होगा तब हो जाएगा चेंज, मेरा इंटरेस्ट बाबा में है, माइंड में नहीं है, ओके। है ना? तो फिर आप उसे चिपकेंगे नहीं, ठीक है ना? Being the ठीक है। observer, हाँ जी। you need the courage to be able to see everything. अच्छा, Observer और भी मतलब कुछ नहीं हो सकता? मतलब तूफान बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये कि तो तूफान है, ठीक है, मेरा तो आइडेंटिटी अलग है, मैं अलग हूँ और ये अलग है। बिल्कुल, मेरी तो ट्रुथ ही अलग है। तूफान भले ही मन में आ रहा है तो मतलब उससे अंदर मुझे जो क्या लेना देना? दबा हुआ है, हाँ हाँ, जी, मतलब अंदर जितना भी कीचड़ है वो बाहर आना ही है, तो वो कहाँ बाहर पर, ये तो आने के किसी बाद ही की वो बात मर्ज होगा है। पूरी तरह से। हाँ, ये तो जो साक्षी है और जो जस्ट बीइंग है उसके लिए तो ये एक्चुअल में इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसलिए हमने बोला ना, जो जस्ट बीइंग है उसको प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लगती है, उसको वो दुआ ये भी लगती उसके लिए रिवार्ड है कि भी वो एक ही बार आके और वो उसने मर्ज होना है, एक ही बार फाइनल उसको खत्म होना है, बाहर आके एक बार है। भले संस्कार ही वो बाहर आए। हो नहीं, भले ही वो खत्म हो या नहीं, उसको मैटर ही नहीं करता। ओके। दैट इज जस्ट बीइंग। थोड़ा सा भी कोई एजेंडा नहीं है उसको खत्म करने का। मतलब पैरेलल में ये चल रहा है, मान लो पैरेलल में तूफान भी चलता जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि लंबे समय तक चलेगा, और लंबे समय तक मैं भी अपने आप को रियलाइज भी कर पा रही हूँ कि मैं लंबा बीइंग से छोटा, साइलेंट हूँ। मेरा लंबा छोटा डेफिनेशन ही नहीं। आई एम ओके। टाइमलेस। कब चलेगा, कितना चलेगा, कब जाएगा, लंबा चलेगा, छोटा चलेगा, मोटा चलेगा, मुझे क्या लेना देना, मैं कौन और मेरा कौन? मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। दैट्स बेहद का वैराग्य। ओके। और वो सिर्फ जस्ट बीइंग से आ सकता है, बेहद का वैराग्य। अभी भी थोड़ा राग है तो सेकंड सटलटी है, और पूरा राग है तभी फर्स्ट सटलटी, विच इज फाइन, कोई बेटर और वर्स नहीं है। बट यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, वेयर आर यू? बहुत ऑनेस्टली है ना? खराब कुछ भी नहीं है, प्लीज ये ना, तो मैं नहीं, मैं फर्स्ट में नहीं, मैं तो, वो फिर दूसरा ईगो और आ जाएगा, उसको भी साक्षी होके देख लेना। भी साक्षी होके देख लेना, है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। क्योंकि बाबा इसी को ठीक बोलते है। ना, सतो प्रधान करेज। हम्म सतो प्रधान साहस, हिम्मत, मतलब आत्मा, कुछ भी आ जाए, जस्ट बीइंग। कब जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा, कब तक चलेगा, लंबा चलेगा, छोटा आई एम not interested in Baba and I have nothing to अच्छा। say about anything. I don't have a language, I don't have a voice, I the soul, वो है just being, है ना? क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू बाबा। हम इसी पे थैंक यू, फिनिश, थैंक यू। 7:21 हो गए। बाकी जिसका भी हाथ है ना, प्लीज फील फ्री, मुझे डायरेक्ट फोन कर लें आप, ठीक है? डायरेक्ट फोन कर लें। Sonia, Jaya, Geeta, is that okay? All right. Okay, ji. Thank you, Baba.